अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एआई फिजिक्स टीचर न्यू अल हिजरा हाई स्कूल से। अच्छा, एक बात बताएं, जब हम रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं कि इस चीज का वजन 1 किलो है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स की नजर से ये बात कितनी सही है? आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प मौजू को समझने वाले हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.6 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कमियत की पैमाइश करने वाले आला। तो आज के इस लेसन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मास और वेट यानी कमियत और वजन के दरमियान जो बड़ा फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला फिजिकल बैलेंस क्या होता है। फिर हम उन बैलेंसेस की बात करेंगे जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में नजर आते हैं, यानी मैकेनिकल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इन दोनों का मुवाजना भी करेंगे और हाँ, आखिर में पूरे लेसन का एक क्विक रिकैप भी होगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, एक ऐसी गलती जो हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की बातों में करते हैं। और याद रखिएगा, ये आपके इम्तिहानात के लिए भी बहुत बहुत अहम है, और वो है मास और वेट यानी कमियत और वजन के बीच का बुनियादी फर्क। अच्छा, तो इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं, एक तरफ है मास और दूसरी तरफ है वेट। अब देखते हैं इनमें फर्क क्या है। मास, जिसे हम उर्दू में कमियत कहते हैं, है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी किसी भी चीज के अंदर असल में सामान या मादा कितना है। और सबसे अहम बात, ये कांस्टेंट एवरीवेयर है, मतलब आप कहीं भी चले जाएं ये बदलता नहीं, और इसे हम किलोग्राम यानी केजी में नापते हैं। दूसरी तरफ है वेट यानी वजन। ये है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब ये कशिश सकल की वो कुव्वत है जो किसी जिस्म पर अमल कर रही होती है। और क्योंकि ये कशिश सकल पर मुनसिर है, तो ये वेरीज विद लोकेशन यानी जगह बदलने से बदल जाता है। और चूंकि ये एक फोर्स है, तो इसे हम न्यूटन यानी एन में नापते हैं। तो देखा आपने, दोनों कितनी मुख्तलिफ चीजें हैं। अब जरा मैथ्स की किताबी तारीफ पर नजर डालते हैं, और ये आपके इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है, इसे अच्छी तरह याद कर लें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी which determines the magnitude of acceleration produced when a certain force acts upon it is known as mass of the body। अब इसका आसान मतलब क्या है? बहुत सादा। मास असल में किसी जिस्म के अंदर मौजूद मादे यानी स्टफ की मिकदार है। ये उसकी अपनी ज़ाती खासियत है, और ये कभी कभी भी नहीं बदलती। आप ज़मीन पर हों, चांद पर चले जाएं या खला में, आपका मास हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं वेट की तारीफ। ये भी इम्तिहानात में अक्सर पूछी जाती है। Weight is a gravitational force acting on the object. The weight of an object is equal to the force with which the earth attracts the body towards its center. तो याद रखने वाली बात क्या है? वेट या वजन एक कुव्वत है। ये जमीन की कशिश की कुव्वत है जो हमें अपने मरकज की तरफ खींचती है, और चूंकि ये कशिश पर मुनहसर है, इसीलिए ये जगह बदलने से बदल जाता है। जैसे चांद पर कशिश सकल कम है ना, तो वहां आपका वजन भी जमीन के मुकाबले में बहुत कम हो जाएगा। लेकिन क्या आपका मास बदलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वजन को नापते कैसे हैं? इसके लिए ये आला इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। जब हम इस पर कोई चीज़ लटकाते हैं ना, तो ज़मीन की कशिश उसे नीचे की तरफ खींचती है, जिससे वो स्प्रिंग फैल जाता है। जितना ज़्यादा वजन, उतना ज़्यादा स्प्रिंग फैलेगा, और रीडिंग से हमें उसका वजन यानी वेट न्यूटन्स में पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम मास और वजन का फर्क तो अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो चलें अब मास को नापने वाले पहले आले की तरफ चलते हैं। ये है फिजिकल बैलेंस। ये एक क्लासिक इंस्ट्रूमेंट है जो खास तौर पर लेबोरेटरीज में बहुत ही दुरुस्त पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये है एक फिजिकल बैलेंस। आपने इसे अपनी साइंस लैब में जरूर देखा होगा। इसका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये आपको सीधा सीधा मास नहीं बताता, बल्कि ये मुवाजना करता है। कैसे? एक नामालूम मास का पहले से मालूम मासिस के साथ। ये लेवर के उसूल पर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों का सीसा झूला होता है ना, जहां दोनों तरफ वजन बराबर करना होता है। अच्छा, तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलें इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, लेवल द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज, यानी सबसे पहले नीचे दिए गए स्क्रूज से इसे बिल्कुल सीधा करें। स्टेप 2, टर्न द नॉब टू रेज द बीम, चेक इफ द पॉइंटर इज एट 0। फिर नॉब घुमाकर बीम को उठाएं और चेक करें कि सुई 0 पर है। स्टेप 3, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड ऑन द लेफ्ट पैन। जिस चीज का मास मालूम करना है उसे बाएं पलड़े में रख दें। स्टेप 4 एंड 5, प्लेस नॉन वेट्स फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पैन एंड एडजस्ट वेट्स अंटिल द पॉइंटर इज एट 0।
अब दाएं पलड़े में वेट बॉक्स से मालूम वजन डालना शुरू करें और तब तक डालते रहें जब तक सुई वापस 0 पर ना आ जाए। एंड फाइनली स्टेप 6, द सम ऑफ द स्टैंडर्ड masses इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस दाएं पलड़े में जितने भी वजन आपने रखे उन सबको जमा कर लें और वही आपकी चीज का असल मास है। चलें जी, अब लैब से बाहर निकलते हैं और इन बैलेंसेस की बात करते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि किसी दुकान पर या बाजार में। यहाँ आपको 2 तरह के मैकेनिकल बैलेंस नजर आ रहे हैं। दोनों का काम करने का उसूल बिल्कुल एक जैसा है, मुवाजना करना। बाईं तरफ जो है वो है बीम बैलेंस, जिसे हम आम जुबान में तराजू कहते हैं। फल या सब्जी वाले के पास आपने ये जरूर देखा होगा। और दाईं तरफ है प्लेटफॉर्म बैलेंस। ये जरा भारी चीजों के लिए होता है, जैसे आटे की बोरी या चीनी का बड़ा थैला तोलने के लिए। तो ये मैकेनिकल बैलेंस काम कैसे करते हैं? बहुत आसान। इनमें एक सीधी डंडी यानी बीम होती है जो दरमियान में एक सहारे पर टिकी होती है, जिसे हम फलक्रम कहते हैं। उसके दोनों तरफ 2 पल्ले लटके होते हैं। एक पल्ले में हम वो चीज रखते हैं जिसका मास मालूम करना है और दूसरे में हम, जी हाँ, म्यारी वजन यानी स्टैंडर्ड वेट्स डालते जाते हैं। और ये काम हम तब तक करते हैं जब तक वो डंडी बिल्कुल सीधी ना हो जाए, यानी दोनों तरफ का मास बराबर हो जाए। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने हर चीज को आसान बना दिया है, तो भला मास नापने का तरीका कैसे पीछे रहता? तो अब हम बात करेंगे जदीद दौर के आले की, यानी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। ये है जी एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोगों ने इसे अपने किचन में या किसी दुकान पर देखा होगा। ये इस्तेमाल में बहुत ही आसान है और इसकी रीडिंग भी मैकेनिकल बैलेंस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा दुरुस्त होती है। तो इसकी खास बातें क्या हैं? पहली बात, नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड, यानी वो बाट या वजन रखने का कोई झंझट नहीं। दूसरी बात, मस्ट बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। इसे चलाने के लिए बिजली या बैटरी की ज़रूरत होती है। और इस्तेमाल कैसे करना है? बस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द पैन, यानी चीज को ऊपर रखें, एंड द मास इज डिस्प्लेड डायरेक्टली ऑन इट स्क्रीन। मास फौरन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आमतौर पर मैकेनिकल बैलेंस से कहीं ज्यादा प्रिसाइज यानी दुरुस्त होता है। सारा काम इसके अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और सेंसर्स खुद ही कर लेते हैं। तो अब जब हमने दोनों किस्म के बैलेंसेस को समझ लिया है, तो क्यों ना उनका आमने सामने मुआवजा किया जाए। ये आपके इम्तिहानात के लिए एक बहुत ही अहम सवाल हो सकता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। चलें एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल यानी उसूल। मैकेनिकल बैलेंस, जैसा कि हमने पढ़ा, कंपेयर्स अननोन मास विद नोन वेट्स, वो मुवाजना करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, वो एक सेंसर के जरिए बराह रास्त मास कैलकुलेट करता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स यानी हिस्सों पर। मैकेनिकल बैलेंस में बीम, फलक्रम, पलड़े और वजन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में पैन, डिजिटल डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। पावर सोर्स की बात करें तो मैकेनिकल को कोई पावर नहीं चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक को बिजली या बैटरी चाहिए। और आखिर में प्रिसिजन और ईज ऑफ यूज। मैकेनिकल कम दुरुस्त होता है और इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा दुरुस्त और इस्तेमाल में बहुत ही आसान है। चलें जी, लेसन के आखिर में आ गए हैं, तो अब वक्त है एक जल्दी से रीकैप का, ताकि सारे अहम पॉइंट्स एक बार फिर हमारे जहन में ताज़ा हो जाएं। तो आज के सबक का खुलासा क्या है? पहला और सबसे अहम पॉइंट, mass is the quantity of matter kg, while weight is the force of gravity n, यानी mass मादे की मिकदार है और वजन कशिश की कुव्वत। दूसरा, a physical balance is a precise lab instrument that compares unknown mass with known masses. ये लैब में इस्तेमाल होने वाला एक हसास आला है जो मुवाजना करता है। तीसरा, mechanical balances like beam balances are common but require standard weights. आम तराजू को मेयारी वजन की जरूरत होती है। चौथा, electronic balances are modern, more precise and display mass directly on a screen. Electronic balance जदीद, ज़्यादा दुरुस्त हैं और रीडिंग सीधा स्क्रीन पर दिखाते हैं। और आखिरी बात यह कि कौन सा आला इस्तेमाल करना है यह हमारी ज़रूरत पर मुनहसर है कि हमें कितनी दुरुस्तगी और आसानी चाहिए। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल सोचने के लिए। सवाल ये है कि which instrument is more suitable for a science experiment requiring a mass measurement of 0.1 gram and why? यानी अगर एक साइंसी तजुर्बे में हमें 0.1 ग्राम जितनी छोटी और हसास पैमाइश करनी हो तो हमें कौन सा बैलेंस इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी वजह क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू चैप्टर 1। डू लाइक एंड शेयर न्यू अल हिजरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।